हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। देखिए बेटा, अब हम एक्सरसाइज 15B से स्टार्ट कर रहे हैं। 15B जो है वो मतलब सारा फैक्टराइजेशन जो है वो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड है। ठीक है, अगर आप एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ कर रहे हो तो आपको फैक्टराइजेशन आना चाहिए, और अगर फैक्टराइजेशन कर रहे हो तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ आना चाहिए। दोनों इंटर रिलेटेड है, दोनों को रिलेटेड है एक दूसरे से। ठीक है, मतलब कि अगर आपको आइडेंटिटीज़ नहीं आएगी, ठीक है, तो आपको फैक्टराइजेशन में बहुत दिक्कत आएगी। फाइन। सो सबसे पहले ये जो एक्सरसाइज है वो दो आइडेंटिटीज़ की रिलेटेड है। हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ में हमने किया था, एक है a प्लस बी होल स्क्वायर और दूसरा था a माइनस बी होल स्क्वायर। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा और दोबारा ब्रीफ कर लेती हूँ। अगर आपको और कुछ जानना है तो आप मेरा प्लेलिस्ट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, यही टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 9 सर्च करके आप कर लेना, तो वहाँ पे पूरा चैप्टर है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर लेती हूँ। देखिए, ये आइडेंटिटी हमने की थी, ये है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, देखिए कोई भी एक्सप्रेशन हो, कोई भी ऐसे तीन एक्सप्रेशंस दिए हुए हो, ज़रूरी नहीं है वो ये आइडेंटिटी सेटिस्फाइड करे। ठीक है, तो मतलब अभी अभी तो नया है ना, तो आपको मतलब रीचेक या रीवेरीफाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये लेवल पे। ठीक है, लेकिन आगे जाके हो सकता है मिडल टर्म सेटिस्फाइड ना हो। ओके, ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे 4x स्क्वायर हो, 9y स्क्वायर हो, लेकिन मिडल टर्म सेटिस्फाइड ना हो। ओके, तो उसके लिए मतलब जब भी आप फैक्टराइज करते हो कोई भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को, तो आप पहले उसको रीचेक करिए क्या ये आइडेंटिफाई सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या देखना है, तो सबसे पहले 3 टर्म्स होने चाहिए। उसमें ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है। ठीक है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के आगे पॉजिटिव साइन होनी चाहिए। ओके, अगर नेगेटिव साइन होती है तो वो सेटिस्फाइड नहीं करता है, राइट। और मिडल टर्म सेटिस्फाइड होना चाहिए। मिडल टर्म के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, प्लस और माइनस 2 इंटू रूट ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू रूट ऑफ लास्ट टर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहीं भी टेक्स्ट बुक में ये नहीं है। ठीक है, लेकिन ये रीचेक करना ज़रूरी है। हो सकता है अभी आपको इसका कैलकुलेशन करना पड़े, लेकिन आगे जाके ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना आप, तो आप ओरल ही कर लोगे। ठीक है, ये दिखाना नहीं है, ये स्टेप दिखाना नहीं है, सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए आपको इसको रीचेक करना है कि वेदर इट इज़ सेटिस्फाइंग और नॉट। तो सपोज़ मैं ये ए बी का ही ले लेती हूँ, तो देखिए, तो प्लस और माइनस 2 रूट ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब ए स्क्वायर, रूट ऑफ लास्ट टर्म मतलब बी स्क्वायर, तो इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2ab। यहाँ पे है 2ab, यस। ठीक है, तो मिडल टर्म के आगे अगर प्लस है, मिडल टर्म के आगे अगर प्लस है, मतलब कि अगर ये साइन प्लस है तो यहाँ पे ये प्लस होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस है तो ये यहाँ पे माइनस होगा। ओके, ये ठीक है, फर्स्ट और लास्ट टर्म के आगे तो प्लस साइन ही होगा, क्योंकि वो लोग परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर मतलब माइनस इंटू माइनस प्लस ही होगा, राइट। तो इतना ये है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के लेक्चर में भी आपको मिलेगा ये। ओके, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 9th स्टैंडर्ड में ये फॉर्मूला आपको काम में आएगा, 10th स्टैंडर्ड में ये फॉर्मूला आपको काम में आएगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर का एक एक्सरसाइज है। ठीक है, चलिए, सो हम 15 भी स्टार्ट करते हैं। अब मैं करूँगी तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैम ने ये कैसे किया, ये कैसे आया। ठीक है, लेकिन देखिए, प्लस 16x प्लस 64। ठीक है, देखो ये परफेक्ट स्क्वायर है। हम पहले सारे पैरामीटर्स वेरीफाई कर लेते हैं। ये परफेक्ट स्क्वायर है, यस। ये 8 8 64 है, तो मिडल टर्म क्या होगा उसका, ये देखो प्लस है तो प्लस ही होगा, तो 2 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 64। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स इंटू 8, तो 16x, क्या 16x है, यस है, राइट। तो 16x है, तो ये क्या होगा, फर्स्ट टर्म
प्लस साइन है, मिडल टर्म के आगे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, 64 का क्या होगा 8 होगा और होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा और इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा। फाइन, मतलब बोथ आर को रिलेटेड टू ईच अदर और यहाँ पे ही आपको आंसर छोड़ना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वेयर। अब देखिए यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, दोनों के आगे प्लस साइन है, यस है, तो मिडल टर्म क्या होगा, मिडल टर्म ये देखो यहाँ पे माइनस है तो -2 इंटू रूट ऑफ 1 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, रूट 1 का 1 ही होगा तो -2x, यही है -2x, यस है, ठीक है, तो ये होगा 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। फिर 9 प्लस 6p प्लस पी स्क्वायर, अब यहाँ पे सारा प्लस है, ठीक है, तो मिडल टर्म क्या होगा 2 इंटू रूट ऑफ 9 इंटू रूट ऑफ पी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू पी, तो 6p, पॉजिटिव 6p है तो क्या होगा 3 प्लस p होल स्क्वायर। देन फोर्थ, ऑर्डर भी जैसा लिखा हुआ है वैसा ही लिख सकते हो आप p प्लस 3 होल स्क्वायर भी लिख सकते हो और 3 प्लस p होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, इसमें कोई गलत नहीं होगा वो सम। फोर्थ है a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 25, तो देखिए यहाँ इसका मिडल टर्म होगा, माइनस है तो माइनस होगा 2 इंटू रूट ऑफ a स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 25 विच इज़ इक्वल टू -2 इंटू a इंटू 5 विच इज़ इक्वल टू -10a, है क्या -10a, यस, ठीक है, तो ये क्या होगा a माइनस 5 होल स्क्वायर, माइनस क्यों आया, क्योंकि 10 a के आगे माइनस है इसीलिए। फिफ्थ, 1 माइनस 6x प्लस 9x स्क्वायर, देखिए बच्चों अभी तो सारे मिडल टर्म सेटिस्फाइड ही होंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपकी शुरुआत है, मैं आपको इसकी आदत डालना चाहती हूँ कि आप जब भी ये डायरेक्ट ये लिखे ना तो एक बार मिडल टर्म चेक कर लो, ठीक है, एक बार मिडल टर्म होगा ही होगा, 99.99% होगा ही, लेकिन फिर भी आप एक बार चेक कर लो ये फॉर्मूला से, ठीक है, इट हार्डली टेक्स 2 सेकेंड्स टू चेक, तो 2 सेकेंड तो आप कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, मिडल टर्म इज इक्वल टू माइनस है तो माइनस रूट ऑफ 1 टू रूट ऑफ 9x स्क्वायर, तो ये क्या होगा -2 रूट ऑफ 1 और ये होगा 3x, तो -6x है यहाँ पे है, तो आंसर -1 माइनस 3x होल स्क्वायर। देन सिक्स्थ है 49x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए आप मिडल टर्म करिए, तो मिडल टर्म इज इक्वल टू माइनस है तो 2 तो रहेगा ही, रूट ऑफ 49x स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1, सो -2 इंटू 7x इंटू 1, सो -14x हुआ है यहाँ पे, यस, तो 49x स्क्वायर का क्या आएगा 7x माइनस 1 होल स्क्वायर। ओके, होप अब आपको समझ में आ रहा है कि मैं कैसे लिख रही हूँ, 49x स्क्वायर प्लस 84xy प्लस 36y स्क्वायर, तो सबसे पहले मिडल टर्म देखिए प्लस है तो 2 इंटू रूट ऑफ 49x स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 36y स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 2 इंटू 7x इंटू 6y, ठीक है, तो ये 14 एंड 14 6 84, यहाँ पे 84 है, ओके, तो 14 6 84, सो 84xy, फाइन, सो अभी 49x स्क्वायर का क्या आएगा 7x प्लस 6y होल स्क्वायर। अब 4y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 4,
सो मिडल टर्म है आपका माइनस है तो -2 इंटू रूट ऑफ 4y² इंटू रूट ऑफ 4 विच इज़ इक्वल टू -2 इंटू 2y इंटू 2 तो विच इज़ इक्वल टू -8y। ठीक है, तो एक इसका क्या आएगा 2y, ये माइनस का माइनस, और फिर ये 4 का क्या आ जाएगा 2 होल स्क्वायर। ओके, आप चाहो तो यहाँ पे 4 कॉमन निकाल के कर सकते हो, लेकिन ये भी चलेगा, ये भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन फैक्टराइजेशन है तो आपको इसको कॉमन निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से भी निकल जाएगा ऐसे, तो 2 स्क्वायर मतलब 4 इंटू वाई माइनस होल स्क्वायर, या तो फिर आप ऐसा करो 4 कॉमन डालो, y² माइनस 2y प्लस 1, तो 4 इंटू वाई माइनस 1 होल स्क्वायर। ओके, आप कोई भी मेथड से कर सकते हो, मैं यहाँ पे भूल गई तो इसीलिए मैंने ये किया, लेकिन मैंने यहाँ पे ये 2 देखा ना तो फिर लगा कि नहीं यार ये प्रॉपर फैक्टराइजेशन नहीं है, इसको कॉमन निकालना पड़ेगा। ओके, 9 a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, a प्लस बी होल स्क्वायर मतलब a² प्लस 2ab प्लस b² माइनस 4ab, ये 2 माइनस 4 क्या होगा -2 a² माइनस 2ab प्लस b², तो अब क्या हो गया a माइनस बी होल स्क्वायर। ओके, मतलब ये बहुत, अगर आपको आ जाए ना तो इतनी मज़ा आएगी ना ये करने में, और इतना स्कोरिंग टॉपिक है ना, ये बहुत स्कोरिंग है। ठीक है, और स्टूडेंट्स इतने सम्स है ना इनफ नहीं है, इनफ नहीं है। आप RS अग्रवाल या तो RD शर्मा को फॉलो करो, और दिन के 10 सम्स या तो 15 सम्स आपको करना चाहिए, ये मेरा सजेशन है। तब जाके आपको अच्छे से ये फैक्टराइजेशन आएगा, मतलब प्रैक्टिस आनी चाहिए। पता है ये, मतलब ये जो मिडल टर्म ये जो मैंने यहाँ पे लिख के किया ना, वो आपके दिमाग में होना चाहिए, मतलब वो लेवल तक आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।